टेंस के नाम पास्ट, जेका मतलब भूतकाल, यानी पास्ट टेंस के बारी है। ओहो में एक पहलुक्का जो होता है पास्ट इंडिफिनिट, हाँ जगह सिंपल पास्ट कहे थे। ठीक है, स्पीड में हम खाली खत्म कर दे। तो ई सिंपल पास्ट रहेगा जेकर पहचान की है। ठीक, कि कोई क्रिया अगर हिंदी में कोई वाक्य लिखल है तो किस मतलब कि समझ रहा है ना, उन्हें नहीं देखना तो मोबाइले पर देखते रहता है। तो ओकरा लास्ट में ई रहेगा, या रहेगा, ए रहेगा, इस तरह के बहुत सारा छुपल रहेगा। ठीक ना, अगर ये न रहे या इसके साथ ई सब ई और था दोनों भी हो सकता है, या तो था लगल रहेगा तो ऐसी चल जाएगा कि पास्ट में है, या था न रहे ई या ई पहचान में रहेगा ऐसे। और सेंस से कैसे पकड़ना है कि वो पास्ट में, वो क्रिया पास्ट का मतलब है भूतकाल, तो दिखाएगा कि भूतकाल में है या नहीं। यानी कि कोई कहेगा कि पीछे बीत गया, जैसे वो खाना खा लिया, क्या बोले, खाना खा लिया, तो जैसे खाना खा लिया तक लिया भी बोले तो इसी पहचान गए, और क्या है पास्ट में कि काम हो गया है, तो इससे पता चल जाएगा कि पास्ट टेंस के है। अगर तुरंत हाल फिलहाल में हुआ भी है और वो पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हो जाएगा। देखो, और उसमें लास्ट में था भी लगा देंगे कि खाना खा लिया था, तो दोनों के लिए एक के हो जाएगा। तब आयकर पहचान से एक और पढ़ देते, एक आंसर से लिख कर दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया जब हिंदी क्रिया के अंत में बनावट धातु, धातु मतलब होता है क्रिया, कोई सा जैसे नाचना, नाचना, तो के ना हटा करके यहाँ पर आ ई ए होती है, तब इस क्रिया का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। या यहाँ पर एक हम कर सकते हैं वह नाचा, ठीक, वह नाचा, तो देखो यहाँ जो ई है ना, ई आ लागल है, यानी इसे लगा क्या कि पास्ट से, या इसका यह भी कर सकते वह नाचा था। ये दोनों कौन टेंस है, दोनों पास्ट टेंस है, और दोनों का अंग्रेजी सेम ही रहेगा। ठीक ना, अब देखो तो पहचान हो गया। अब इसका रूल क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनावे के रूल राजा याद है ना, प्रिंस नहीं याद है? इतना भोर में, हाँ चलो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या है बोलो। हाँ, अरे वाज वेयर नहीं होगा, वाज वेयर कंटिन्यूअस में होता है, प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, ये देखो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है पहलुक का, ओकर रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब था ना, आइए वर्ब वन था यहाँ पर ही, आई वर्ब कौन है टू, तो जैसे दूसरा में बस इतने अदर वर्ड एकरो में था, तो अदर वर्ड, तो यही का रूल है कि एकरा में बस सिर्फ सब्जेक्ट वाज वेयर नहीं लगाना है, पास्ट टेंस से कोई मतलब नहीं है। ये टेंस के देखे क्या कि पास्ट इंडेफिनिट में यानी सिंपल नंबर जो पास्ट के चार गो का पहलुका नंबर है या वाला लिखल है, तो एकरो में वाज वेयर कुछ नहीं लगेगा। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। तो इहो में बताए थे कि अगर तीन गो सेंटेंस होता है ना, एगो अफर्मेटिव सेंटेंस, एगो निगेटिव सेंटेंस, एगो इंट्रोगेटिव, ये तीनों के अनुसार से का रूल बनेगा। जे सेम याद करना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे करवाए थे वैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में भी सेम होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में अफर्मेटिव के हम रूल लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। लेकिन अगर वही निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो अब एक साथ कुछ ना कुछ लगेगा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या बियर में नहीं लगेगा, में डू, जैसे हम कैसे डू या डज लगा देते, इसलिए क्या इसमें लगाएंगे डिड, में सबके साथ डीड लगता है, में डीड एक के गो, तब प्लस नॉट, प्लस वर्ब टू, प्लस अदर वर्ड, इस तरह से। ठीक ना, एकरा देखिए, एकरा में वाज वेयर नहीं लगाना है, यहाँ देखो, नॉट अकेले नहीं लगाना, नॉट के साथ क्या रहेगा, हमेशा अबे करेगा कुछ ना कुछ। अब इंट्रोगेटिव के लिए डीड क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तब प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट देंगे, और नॉट न रहे तो न देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड ना, एकरा बाद अभी सब वर्बे वन रहेगा। ठीक ना, सिर्फ जब पहलुक्का चलेगा तखनी वर्ब टू, बाकी बार निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ वर्ब वन ही रहेगा। तो देखो
तीनों पर बनाते हैं। से पहलुका लिखा हुआ है वो नाचा या वो नाचा था, तो वह के क्या होगा अंग्रेजी? कोई लड़का के लिए चल रहा है तो ही, अगर लड़की रे वो नाची कर देते तो सी से। अब एक साथ डू या डी लगाएंगे कि नहीं? नहीं लगाएंगे। ई अफर्मेटिव है, मैं नहीं लगल नहीं है, तो ई वाला है ये अफर्मेटिव। तब वर्ब के बारी है, तो वर्ब इसका क्या है? नाचना, नाचना का डांस। और डांस के भाग से होता है कि भाग भविष्य ई चेंज नहीं होता है। वर्ब के 1 2 3 सब ये होता है, खाली 4 में डांसिंग लग जाता है और 5 में ईएस लग जाता है। ठीक, तो ये ले हो गया, तो ये बन गया। देखो वह नाचा या वो नाचा था, ही डांस, खत्म। अब अगर निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है प्रिंस, तब देखो उसने नहीं खाया, ये ठीक है, उसने नहीं खाया। देखो ये सिंपल वाला था ना, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। आए में नहीं लग गया था, ये निगेटिव थे। एक का रूल अब ये होगा, अब एक साथ नॉट लगेगा, नॉट अकेले नहीं, धनु ही डिड के साथ, तो उसने का क्या होगा? ये हो लड़का के बोध कर रहा है तो ही। आप देखो नहीं है तो डिड तब नॉट, और खाना का ईट। देखो अब वर्ब की पहले रह गया। ठीक, और देखो एक और एग्जांपल बना देते, उसने खाया। देखो इसका बना ही हो गया। अब देखो खाना के अंग्रेजी था ईट, लेकिन ये नॉट वाला में था तो इसी लिख दिए थे, लेकिन अगर अफर्मेटिव रहता वर्ब के दूसरा चाहिए तो एट हो जाता है, तो ई चेंज होता है, इन्होंने घस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बनता है। अब इंट्रोगेटिव के देख लो, जेकरा में कोई क्या से लिखा रहे। क्या लड़के स्कूल गए हैं? देखो क्या लड़के स्कूल गए। देखो यहाँ गए के बाद थे भी लिखा जा सकता है, या सिर्फ गए पर भी खत्म हो जाता है। दोनों के अंग्रेजी वही लिखेंगे। ठीक ना, देख लो क्या लड़के स्कूल गए थे, दोनों के अंग्रेजी से लास्ट में थे लगा देंगे, तो ये वही टेंस वही रूल। लास्ट में ना लगाए तो ये वही। तो देखो अब क्या के सबसे पहले एक साथ क्या लगेगा? लड़के के साथ थे देख कर कोई बियर नहीं लगाना, ये टेंस के देख लेना। एक साथ सब में डीडे लगता है। ठीक, तो में कोई कंफ्यूजन नहीं था, डीडे लिखाएगा। लड़के का अंग्रेजी द बॉयज। ठीक, अब गए के अंग्रेजी यहाँ पर ही गोए रहेगा, गो टू स्कूल। तो खाली ध्यान कखनी देना होगा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तखनी वर्ब के दूसरा लिखेंगे तब। जैसे अफर्मेटिव के एगो बना, एगो की कैगो, बच्चे घर आए, बच्चे घर आए। जेकरा से पूछा जाए अमन जी बताओ, बच्चे घर आए। वेरी गुड, बोलो आगे, तो बोलो। फिर डीड लगा, बेंच पीछे करो थोड़ा। तो सोचता ना बच्चे घरे में नॉट वाला है तो तू डीड अपना मन से बोल देगा, ये में ई रूल ना चलेगा क्या में। तो पहले आना के यह है वर्ब कॉम, तो कॉम नहीं यहाँ केम हो जाएगा, CAME केम। घर के केम टू होम कर दो, चलो चलेगा। हाउसो लिख देंगे तो चलो अंतर बता देंगे होम और हाउस में, तो चलेगा। ठीक, इस तरह से हो गया। अब भाई बताओ, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया। राम तो बोल दो स्पीड में, गो टू स्कूल। ठीक है, अगला दे रोबिन्स की दिक्कत। हाँ हाँ वही ना, वर्ब ना बदलेगा। राम स्कूल गया यह फॉर्मेटिव में है, तो यहाँ एक वर्ब के दूसरा रूप चाहिए, तो गो तो पहलू के एक बदलेगा ना, तू बेंट होगा। ये है, पीछे जा करके पलट करके देख लेना, ध्यान ना होगा सबके पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब देल है। कौन के एक जाकर उसको रिवीजन करना,
तो पास्ट इंडेफिनिट में बहुत जरूरी होगा वो जब अफर्मेटिव बनेगा तब। और जैसे फिर परफेक्ट में जाएंगे तब पास्ट के लिए है वर्ब कर दूसरा, और जैसे परफेक्ट में जाते हैं तो वर्ब तीसरा के लिखने जरूरत पड़ जाता है। तो वो अफर्मेटिव तक भी बनाएंगे। तो यहाँ तक क्या मिटाते हैं सबसे एक बार, तो सब कलर के हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में भाग से 4 गो हो जाता है। तो चलो अभी अफर्मेटिव के 4 गो करवाते हैं। कौन कौन कलर होता है ऐसे? अरे इंट्रोगेटिव के देखो, पहलुका इंट्रोगेटिव कुछ ऐसा रहेगा। रविश के बारी, क्या तुमने, देखो ये खाली क्या जर पड़ी है। हाँ हाँ, डीड लगेगा। जैसे क्या वाला आ गया चाहे इस तरह की, तो डीड से क्यों वही कोई ना है, तो यहाँ डीड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बारी, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू के बारी डीड। उसके बाद वर्ब के बारी, अनुमति का मतलब होता है ऑर्डर देना। तो ऑर्डर के डीड वाला है तो ऑर्डर लिखा है, बदलाएगा तब नहीं है। ऑर्डर गलती लिख दिए, ORDED ऑर्डर है गलती। हाँ दे बोलो तो ARR अलाउ लिख दिया। हाँ ALLOW अलाउ भी हो गया, ठीक। उसके बाद देखो अब इतना देर है अदर वर्ड, ई तो चल जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक ना। उन्हें और उसे के, आप उसे काम करने का, काम करने के वर्क हो गया। अब उसे के लिए तो पहले यहाँ पर ही देखो, उसे के लिए ही जाओ, उन्हें के लिए चलो उन्हें के देयर कर देंगे। देयर ही कहाँ है? तुम उसे के कर देंगे आप, हिम लास्ट में चल जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। ये दुगो के खाली ने, लेकिन एगो एक साथ आएगा ही जो वर्क लिखाएगा, उससे काम करने है उसका काम, तब सही लगता है। लेकिन लगता है गलती हो गया, और तब उन्हें के लास्ट में देयर हिज, यही से सही होगा। छोड़ रहा है। अगला देखो, तो एगो ही टाइप के। अब एगो रहेगा कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव घुसल वाला, देखा है ना बार बार एक के बाद। चलो देखो, क्या बोलो, डू के दूसरा रूप होता है डिड। हाँ अरे यू होगा तो टू कभी। हाँ तो अब साफ से बोलो, नॉट। जब दोनों वाला है तो बताते हैं कि सब डिड यू, और उसके बाद नॉट है तो नॉट देंगे, नॉट ना है तो ना में है ना, में नॉट। हाँ कोशिश के कोशिश लिख दो, ट्राई। हाँ हो गया इतना दूर। गाली देना ना, अब इन्हें जब चलता है तो ऐसे चलता है, तो गाली देना है एब्यूज। तू देख लो तो सही है कि नहीं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में पहलू के चलेगा यार, खाली अफर्मेटिव में दूसरा दूसर का देख लिया। अब तीसर का देखो, तुम ये अभी किसको पूछे हैं? अच्छा चलो सुबोधे बताओ कैसे है। हाउ डिड यू, हाँ तैयारी करना का प्रिपेयर, हाँ प्रिपेयर प्रिपेयर फॉर एग्जाम। करे लगी तुरंत एग्जामिनेशन, स्पेलिंग के देख लेना। अगला देखो, अब फिर कैसे में भी नोट लगा देंगे, तो बस इतने से हो जाएगा। सुमन बनाओ, प्रिंस तैयार है? वाई डिड यू नॉट, वेरी गुड। ऐसा पहले यह ना है वर्ब, चाहना का वांट, वांटेड होता है दूसरा रूप, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पहले चलेगा, तो वांट लिखाएगा सिर्फ। ऐसा के सो, ये तो पिछली बार में देख लिया ना, नोट वाला भी या वाई वाला भी।
4 गो रूप है। इंट्रोगेटिव के ना देखा है, 4 तरह के इंट्रोगेटिव देखा है। पहले क्या वाला आसान से रहेगा, फिर क्या के साथ नहीं वाला भी, और फिर कैसे वाला, जैसे हाउ वाई वाला रह के तब एक साथ भी नहीं वाला हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से मिला के ये इंट्रोगेटिव। और सब में ध्यान देके डीड सबके साथ एक के रहता है। तो याद ध्यान से देखना का लास्ट में था लिखल रहे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और नॉट लिखल रहे तो ये सब क्या एक सब अफर्मेटिव में के साथ सिर्फ लगेगा वर्ब के दूसरा रूप, बाकी बाद सबके सिर्फ पहले रूप रहेगा। ध्यान दे लिया है राजा गया ना प्रिंस ना दोबारा कुछ लोग के टेंस में दिक्कत है ओकरा सके कर दिए। चलो अगला जेका से पूछते हैं वो बताएगा प्रिंस के लिए लेगो में था वो लग गया। हाँ बोलो रे, बोलो नहीं कोई कुछ हो ये के बाद चाहता था है। हाँ he wanted देखो वह के लिए ही चाह रहता, देखो यहाँ पर ये भी लिख सकते वह मुझे पीटना चाहा। ये जनहू अगर खत्म रहता तो वांटेड एक है कि चाहना के होता है वांट, लेकिन यहाँ क्या चलेगा वर्ब के दूसरा, तो वांटेड हो गया पीटना का बीट और मुझे के मी, तो ही वांटेड टू बीट कर दो, टू बीट मी। ठीक है, अब हम हाई जा सकते हैं।